हरिओम। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। शोक आविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे को प्रकरण कहते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान तो अशोच्यान, अशोच्यान का अर्थ है शोक ना करने योग्य का, शोक ना करने योग्य का, अशोच्यान। अन्वशोचः, अशोच्यान अन्वशोचः, शोक किया है। च और त्वम तुमने, प्रज्ञावादांश्च प्रज्ञावादान, विद्वता पंडिताई की बातें, विद्वता की बातें, प्रज्ञावादान भाष से कह रहे हो, कह रहे हो। गतासून, अगतासून च, गतासून गतासून च, गतासून अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए। पंडिताः पंडित लोग, न अनुशोचंती शोक नहीं करते हैं, न अनुशोचंती शोक नहीं करते हैं। अयो अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। व्याख्या यह है कि मनुष्य को शोक तब तक होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो भाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के और ये हमारे वर्ण के नहीं है, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता कामना प्रियता आसक्ति हो जाती है। इन ममता कामना आदि से ही शोक चिंता भय उद्वेग हलचल संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता कामना आदि से पैदा ना होता है। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों में युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। इसीलिए प्रथम श्लोक जो है प्रथम अध्याय का, उसमें धृतराष्ट्र इस प्रकार पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव, मामकाः मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहीं पे उन्होंने अपने और पराये में भिन्नता दिखा दी थी। पहले ही श्लोक में उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने जो है पूछा कि मेरे और पांडु पुत्रों में। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, जिस कारण कि अब युद्ध नहीं करना चाहते। परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टमेव स्वजनम, दृष्टमेवम स्वजनम ऐसा कहते हैं वो। दृष्टमेवम स्वजनम।
अर्जुन उवाच, पहले अध्याय का 28वां श्लोक। उसमें कहते हैं, दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रसते हस्ताक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो शुरू में ही कहते हैं कि दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। और इसमें कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में संवेता युत्सव कहा था, और यहां अर्जुन ने भी युत्सव युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध के लिए खड़े हैं, कहा। परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामका और पांडवाह कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहां स्वजनम कहा है, मेरे लोग, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों और के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह तो हमारा ही कुटुंबी है। दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। और दुर्योधन आदि को भी वो स्वजन ही कहते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, ऐसा भी कहते हो। कहते हैं कि अपने स्वजनों को मार के क्या लाभ। पहले अध्याय के 37वें श्लोक में आता है कि तस्मान नारहा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान स्व बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः श्याम माधव स्वजनम ही कथम हत्वा। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं, इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रिय उचित कर्तव्य के तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है, विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है, मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरु वंशियों में ममता थी, और इस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। असोच असोच्यान व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। तू मेरा ही आश्रय ले और सोच सोच शोक मत कर। इस प्रकार कहेंगे भगवान 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय में कहेंगे 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रम, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा, उनके शरणागत हो जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है, और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। असोच्यान वश सोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से, तो संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं।
ये दोनों ही शोच्य हैं, शोक ना करने योग्य। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश विनाश होता है, वो एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। क्यों शोक करें? तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक ही कारण है, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती तो स्थायी कैसे? ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भास से, प्रज्ञावादान विद्वता की बातें, पंडिताई की बातें भास से कह रहे हो, भास से कह रहे हो, परंतु एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बता रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल धातियों को और अपने कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गतासूना गतासूंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। गतासूना गतासूंश्च, गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है, उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जिसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। श्लेष्माश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः, तस्मानरोदितव्यम ही क्रिया कार्यास शक्तितः। पंचतंत्र मित्र भेद 365 में आता है कि मृतात्मा को अपने बंधुओं के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसू को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की और्ध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिए। मृतानां बांधवा ये तु मुंचन्त्यश्रुणि भूतले, पिबन्त्यश्रुणि तान्यद्धा मृताः प्रेताः परत्र वै। स्कंद पुराण में बाह सेतु 48-42 में आता है कि मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं, इसलिए रोना नहीं चाहिए। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसा होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के
साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून, गतासून और अगतासून, गतासून अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए। तो इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून है, और जिनके प्राण नहीं गए हैं वे अगतासून है। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय की 42वें श्लोक में यह बात आती है। पहले अध्याय के 42वें श्लोक में यह बात आती है कि शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है, इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरक में ले जाता है, ऐसा अर्जुन ने कहा। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो ह्येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। पहले अध्याय में 42वें श्लोक में यह बात उन्होंने कही। तो पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय के 42वें श्लोक में कहा, यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की ओर धन की आशा, प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में आती है बात। बात पहले अध्याय के 33वें श्लोक में आती है कि ये शाम मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि चे। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे इस सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हम ना प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है, हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर भी जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। तो यह अर्जुन की अगतासून की चिंता बताई गई। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना है, श्राद्ध तर्पण करना है, यह कर्तव्य है। और गतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना, यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानुशोचन्ति पंडिताः, फिर कहते हैं नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूना गतासून स नानुशोचन्ति पंडिता। तो नानुशोचन्ति पंडिता के विषय में बताते हैं कि सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, वह पंडा बुद्धि जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत्य मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत्य मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है।
असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होती ही नहीं। विभाग शरीरी, शरीर वाले का कहना है। तो आगे कहते हैं कि एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी का है, शरीर वाले का। एक शरीर का विभाग और एक शरीरी का विभाग है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है, एक जड़ है एक चेतन है, एक नाशवान है एक अविनाशी, एक विकारी एक निर्विकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भूतग्राम स एवायम, गीता के 8वें अध्याय में 19वां श्लोक है। और 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है, सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। शरीर और अशरीरी, शरीर और शरीरी दोनों ही अशौच्य हैं, शरीर और शरीरी दोनों ही अशौच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहजनी वृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और ना बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है, का विभाग ही अलग है। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसका अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो 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 सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता हो, जानने वाले हो, शरीर ज्ञेय है, जानने में आने वाला है, जानने में तेरहवें अध्याय में पहले श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यक्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यक्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को ईदनता से अर्थात यह रूप से कहता है, और इस शरीर को कभी मैं रूप से और कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी ईदनता से कहलाने वाला है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी ईदनता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है, अन्न से ही जीवित रहता है, अतः यह अन्नमय अन्न स्वरूप है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम यह कहा जाता है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञानता को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान संपूर्ण शरीर का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान न में वास्य ही मूल कारणम।
इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं। इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में ही रहता है। तो इस प्रकार की बात कहते हैं। तो कहते हैं कि वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय है, जानने में आने वाला है। तुम सर्वदेशीय हो, नित्य सर्वगतः, येन सर्वमिदं ततम। शरीर एक देशी है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, ममे वांशो जीवलोके। शरीर प्रकृति का अंश है। मन षष्ठान इंद्र यानी प्रकृति स्थानी, ऐसा 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आता है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारा किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होना चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है, सर्वगतः। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में आता है, ये न सर्वमिदम ततम। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आता है। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीरी, शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है, अव्यक्तः। दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में आएगा। अव्यक्तादिनी भूतानि, दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में आएगा। जिसका सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी कैसे हो सकता है, शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी, देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताया है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते, उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति, सच्चाई, वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा माना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में 12वें अध्याय 5:2 में कहते हैं कि त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि, न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वम न अक्षसी नंक्षसी। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि, न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंक्षसी। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि। जैसे शरीर पहले नहीं था, वैसे पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। हरिओम। इस प्रकार हमने 11वां श्लोक पढ़ा। आगे फिर 12वां श्लोक पढ़ेंगे।